नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएस टारगेट चैनल पे और हम सॉल्व कर रहे हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो फ्रेंड, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमारे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले ली थी। तो चलिए आज पढ़ते हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो हमारे को शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में जो पहला होता है हमारा, वो होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो इसमें क्या होता है, ये तो सिंपल हम हिंदी में भी कह दें तो पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम है। यहाँ पर जो जो प्रोसेस सबसे पहले आएगी उन्हें सबसे पहले एग्जीक्यूट होने का मौका मिलेगा। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट इसमें देखा था कि ये देखिए अराइवल टाइम है हमारे पास, जिसमें इनका अराइवल टाइम दिया है कि ये किस टाइम पर आए हुए हैं यहाँ पर। उसके बाद बर्स्ट टाइम मतलब ये कितनी देर तक एग्जीक्यूट करेंगे प्रोसेसर के पास। फिर उसके बाद होता है कंप्लीशन टाइम जो कि हम निकालेंगे। उसके बाद टर्न अराउंड टाइम जो कि कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम होता है, और वेटिंग टाइम भी दिया हुआ है, मतलब वेटिंग टाइम भी हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास है पहला प्रोसेस P0। नहीं, हमारे पास जो पहला प्रोसेस कौन सा आया हुआ है, हमारे पास पहला प्रोसेस आया है P2। देख सकते हैं आप जीरो के ऊपर। तो ये जो अभी हम बना रहे हैं इसे कहते हैं गैंट चार्ट। सो गैंट चार्ट बना के हमको समझ आ जाएगा कि किस तरह से वर्क करेगा। सो फ्रेंड्स, जीरो पे हमारे पास आया हुआ है P2। अब ये जो होता है ये बिल्कुल ये बस एक ही प्रकार का होता है, वो होता है नॉन प्रिमिटिव टाइप का। तो यहाँ पर हम P2 को पूरी तरह से एग्जीक्यूट करेंगे तो ये चलेगा 0 से लेकर 3 तक। ठीक है, तो ये हमारा कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो गया है। अब हमारे पास उसके बाद कौन आता है, हमारे पास आता है 1, क्योंकि यहाँ तक कौन 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 आ चुका है। जब तक हम 3 पर पहुंचे हमारे पास कौन कौन आ चुका है, हमारे पास आ चुका है P1, हमारे पास आ चुका है P0, और हमारे पास आ चुका है कौन, P4 आ चुका है। तो सबसे पहले कौन आया हमारे पास, तो P1 आया सबसे पहले, वो भी 1 पे आया हुआ है। तो हम P1 को रन कर लेंगे, इसको पूरी तरीके से रन करेंगे हम इसे 3 से लेकर 5 तक। अब 5 तक पहुँचते पहुँचते हमारे पास कौन आ चुका है, हमारे पास P3 भी आ चुका है। ठीक है, तो हमारे पास P3 भी आ चुका है। अब देखिए अपना हमारा जो P1 है वो भी कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो गया है। उसके बाद हमें किसे रन करना है, हमें उसके बाद रन करना पड़ेगा P0 को। ये नीचे का जो हमने सीक्वेंस लिखा है वो लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, हम सीधे सीधे ये जो हमारे पास अराइवल टाइम है उसे देखकर भी हम डायरेक्टली रन कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक तरीके से दिखाने के लिए, शो करने के लिए आपको ये रन कर दिया, क्योंकि आगे आने वाले कुछ एल्गोरिदम में हम ये बिल्कुल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो P0 है वो भी यूज़ हो चुका है। उसके बाद हमारा होता है P4, वो जाता है 10, और उसके बाद हमारा कौन होता है, उसके बाद हमारा होता है P3, वो हो चुका है हमारा 12 तक। और आप देख लीजिए जो हमारा जो लास्ट काउंट आएगा ना, वो जो हाँ होगा बर्स्ट टाइम के बिल्कुल सम के बराबर होना चाहिए। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि हमारा जो हमने लिखा हुआ है वो एक्चुअल में बराबर है भी या नहीं। सो हम देखते लगाते हैं यहाँ पर। सो हमारे पास ये 6 हो गया है, और ये 4 3 2 5 एंड 1 6, तो टोटल हो गया यहाँ पर 12, और हमारा लास्ट में भी आया है 12। तो हमने ये सही तरीके से किया। अब कंप्लीशन टाइम निकालना है हमें। तो P0 का कंप्लीशन टाइम क्या है, ये है 9। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9। P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है 5, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 5। P2 का कंप्लीशन टाइम क्या है 3, तो यहाँ लिख देंगे हम 3। P3 का कंप्लीशन टाइम क्या है, यहाँ है 12, तो लिख देंगे 12। P4 का कंप्लीशन टाइम क्या है, यहाँ पर है 10, तो लिख देंगे 10। जी ठीक है, बिल्कुल सही कर रहे हैं हम। एक बार चेक कर लेते हैं P3 12, हाँ चलो ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कि आप कौन से समय पर आए हो और कौन से समय पर एग्जीक्यूट करके निकल चुके हो। सो ये तो हमारे पास दोनों है, कंप्लीशन टाइम, अराइवल टाइम। तो 9 - 2 यहाँ पर लिख देते हैं, 9 - 2 = 7, यहाँ पर लिख देते हैं 5 - 1 = 4, 3 - 0 = 3, उसके बाद 12 - 4 = 8, और होता है हमारे पास लास्ट 10 - 3 = 7। ओके चलिए, तो ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास वेटिंग टाइम निकालना है। तो वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो ये लिख लेते हैं। तो 7 माइनस, हमें यहाँ पर 4 लेना है, ना कि 0 जो कि हमने बाजू में काट कर लिखा है, हमें वो नहीं लेना है, बल्कि हमें जो एक्चुअल वैल्यू दी है वो लेनी होती है। 7 - 4, 4 - 2, 3 - 3, और 12 - 2,
सॉरी 12 माइनस 2 नहीं आएगा, यहाँ पर 8 माइनस 2 आएगा। यहाँ पर 8 माइनस 2 कर रहे हैं हम, और ये आएगा हमारा 7 माइनस 1। ओके, 7 माइनस 4 हो जाता है 3, 4 माइनस 2 हो जाता है 2, 3 माइनस 3 होता है 0, और यहाँ पर आएगा 8 माइनस 2 हो जाएगा 6, 7 माइनस 1 6। तो अगर इसका एवरेज निकालते हैं हम, तो 7 प्लस 3 10 प्लस 4 14 प्लस 8 22 प्लस 7 29 बाई 1 2 3 4 5, 29/5 हमारा एवरेज टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा। और उसी के साथ ये हो जाएगा हमारा 12, ये हो जाएगा 12, और ऊपर क्या आएगा 6, तो ये 18/5, ये हो जाएगा हमारा एवरेज वेटिंग टाइम। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं इसे और एक तरीके से आपको बता सकता हूँ, जैसे कि हमें कंप्लीशन टाइम, अराइवल टाइम तो मिल गया। फॉर एग्जांपल हमें ये देखना है कि पी नॉट जो है वो उसका टर्न अराउंड टाइम क्या है। तो देखते हैं पी नॉट। तो पी नॉट देखिए एक्चुअल में फ्रेंड्स कहाँ पर आया है, हमारे पास पी नॉट जो है वो 1 जो है हमारे पास 1 पे आ गया था। ठीक है, तो पी नॉट था हमारे पास 1 पे आ गया था। ठीक है, लेकिन जो है इसने फिनिश कहाँ पर किया, तो इसने फिनिश जो हमारा P1 था वो ऑलरेडी 1 पे आ चुका था, और इसने जो फिनिश किया है वो कहाँ पे किया है, वो किया है 9 पे। सॉरी पी नॉट जो है हमारा 2 पर आया हुआ है, उसने फिनिश किया है 9 पे। तो ये कितना इंटरवल है, ये है 7 का इंटरवल, सो ये हमारा हो गया टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, ओके। वैसे ही किसी और का ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि आप देख लीजिए 4 का कर लेते हैं। जो 4 है हमारा 3 पे आया था, 3 पे, और ये खत्म कहाँ पर हो रहा है, P4 जो है हमारा खत्म हो रहा है 10 पे। तो ये कितने का इंटरवल हो गया हमारा, हो गया 7 का इंटरवल। तो ये देख लीजिए फिर से 7 वाला आ गया हमारे पास। ओके, अब हमें देखना है वेटिंग टाइम। अगर अगर हम पी नॉट का वेटिंग टाइम देखते तो देख लेते हैं सब। चलो, ये जो है हमारे पास कितने बजे कितने टाइम पे आ गया था, ये हमारे पास 2 पे आ गया था। पी नॉट जो है हमारे पास 2 पे आ गया था, लेकिन 2 पे आने के बाद भी ये कहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ, ये देख लीजिए। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर पी नॉट कहाँ पे एग्जीक्यूट करना शुरू किया, यहाँ पे 5 पे एग्जीक्यूट करना शुरू किया। सो अगर ये 2 पे आया था और एग्जीक्यूट 5 पे हो रहा है, तो ये इतना जो 2 से लेके 5 के बीच में कर क्या रहा था, तो भाई ये वेट कर रहा था। तो ये था हमारा 3। तो देख लीजिए आप पी नॉट का वेटिंग टाइम देख लीजिए, क्या है 3 आया ना। और यहाँ पे जाके बिल्कुल मैच करके देख लीजिए, ये देख लीजिए आ गया 3। तो किसी भी चीज़ को हमें बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल एक सिंपल लॉजिक कॉमन सेंस पे चलेगा। तो ये हम देख सकते हैं। तो मैंने आपको ये ऑब्जर्व भी करा दिया कि हम ऐसे टेबल से गैंट चार्ट से कैसे पता कर सकते हैं, या तो फॉर्मूला तो आपके पास है ही। और वेल एंड गुड। ओके, तो चलिए देखते हैं और एक प्रॉब्लम और पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग टेबल ऑफ अराइवल टाइम एंड बर्स्ट टाइम ऑफ 3 प्रोसेसेस P0, P1, P2, P3, P4. What is the average waiting time and turnaround time for the 5 processes? What is the average waiting time and turnaround time for the 5 processes? चलिए देखते हैं इसे भी। थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, अभी कुछ चेंज चाहिए हमें। हम्म, तो यहाँ पर हमारे पास पी नॉट जो है वो आ चुका है 0 पे, 0 से लेके अब कहाँ तक, इसका बर्स्ट टाइम क्या है 14 तक चलेगा। चल गया 0 से लेके 14। अब जब तक ये 14 खत्म कर देता है तब तक हमारे पास P1 भी आ गया, P2 भी आ गया, P3 भी आ गया, P4 भी आ गया, सारे ही तो हमारे पास तैयार हैं। तो जिस ऑर्डर में आए हैं उस ऑर्डर में इसको रन करते हुए चलते हैं। तो P1 चलेगा और 3, तो 14 प्लस 3 17। उसके बाद होता है P2, उसको चलता है वो 1, तो चले जाएगा ये 18। उसके बाद P3 है, वो उसको 2 चलना है, इधर लिख देंगे हम यहाँ पर 20। उसके बाद हमारे पास आता है P4, इसको और 5 चलाना पड़ेगा, तो ये चले जाएगा 25 तक। अब देख लीजिए आपका जो सम है वो बिल्कुल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये देख लीजिए 14 प्लस 3 कितना होता है, 14 प्लस 3 जो होता है हमारा 17, 18 और 20 और 25, 25 पर तो पहुँच 25 तक तो हम पहुँच चुके हैं। सो फ्रेंड्स, आप जो ये सम ऐड कर रहे हैं, अगर कभी कभी ऐसा दिया होता है हमारे पास कि बीच में या फिर स्टार्टिंग में जैसे अराइव नहीं हुआ होता है, तो उसमें क्या होता है, वो 0 से 26 चले जाएगा।
तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि आप जो मैच कर रहे हो उसमें कहीं बीच में हमने छोड़ा तो नहीं है कुछ, तो उससे मैच हो जाएगा आपका। तो ये चीज़ हम यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए चाहिए, अगर कोई गैप नहीं है इसके बीच में तो बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा ये चीज़। ठीक है, तो कंप्लीशन टाइम में हम पहुँच जाते हैं। तो कंप्लीशन टाइम पी नॉट जो है हमारा 14 है, पी वन जो है 17, ये 18, ये 20 और ये 25। टर्न अराउंड टाइम निकालना है तो कंप्लीशन टाइम और अराइवल टाइम दोनों का डिफरेंस हो जाएगा वो, तो ये हो जाएगा 14, 16, 16, 20 माइनस 3 17 और 25 प्लस 25 माइनस 4 हो जाएगा 21। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा ये माइनस बस टाइम भी करना पड़ेगा हमें, तो ये हो जाएगा 0, 16 माइनस 3 हो जाएगा 13, 16 माइनस 1 15, 17 माइनस 2 कितना हो जाएगा 15 और 21 माइनस 5, 21 माइनस 5 हो जाएगा 16। तो चलिए हम इसका सम करते हैं। तो हमारा सम में निकाल लेता हूँ, एक मिनट। 14 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 21 हो जाता है 84 और डिवाइडेड बाई 5। ये हमारा हो जाता है 84 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 16.8। उसी तरह हम चलते हैं अगले के पार्ट के पास। 0 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 16, तो ये हो जाता है हमारा 59 डिवाइडेड बाई 5, 11.8। पहले पूरे हमारा सही 13 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 16 15.5 ओके। तो ये हमारा 11.8 आ चुका है। तो हमने दोनों चीज़ कवर कर ली है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए एक बार, अगर कोई भी आपको मिस्टेक्स लगती है इसमें तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, हम इसे बिल्कुल सुधार के फिर एक बार फिर से अपलोड करेंगे इसे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ। तो फ्रेंड्स इसका जो FCFS का सबसे सिंपल ये है कि ये एल्गोरिदम बिल्कुल सिंपल है। हम इसे सिंपल डेटा स्ट्रक्चर क्यू से यूज़ कर रहे हैं और इसे कोई आसानी से समझा जा सकता है। एकदम सिंपल टाइप का ये जो है एल्गोरिदम है। उसके बाद बढ़ते हैं हम इसके अंदर डिसएडवांटेज क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है इसमें कि फॉर एग्जांपल इसका डिसएडवांटेज एक तो कॉन्वॉय इफेक्ट होता है। कॉन्वॉय इफेक्ट क्या होता है कि अगर अगर कोई बड़ी प्रोसेस अगर आपसे पहले एग्जीक्यूट कर रही है तो क्या हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा देर तक रुकना पड़ जाएगा। सो ये जो है ना हमारे लिए एक जो होता है डिसएडवांटेज होता है FCFS के लिए। सो फ्रेंड्स बिल्कुल हम अपने अगले वीडियो में ये समझते हैं कि किस तरह से हमारा डिसएडवांटेज बनता है, उसके लिए क्या सॉल्यूशन निकलता है। तो इसी तरह वीडियो के लिए और क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।